हेलो बच्चों, इससे पहले लेक्चर में हमने यौगिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ा था, आपको समझाया गया था। आज के लेक्चर में हम खगोलीय दूरदर्शी के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी था उसकी संरचना और इसकी संरचना मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यौगिक जो सूक्ष्मदर्शी है उसमें अभिदृश्यक जो लेंस होता है वो छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का होता है, और जो नेत्रिका होती है वो बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक की होती है, यानी कि अभिदृश्यक लेंस से बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक की। लेकिन जो आपकी खगोलीय दूरदर्शी है उसमें आप देख सकते हैं कि अभिदृश्यक जो है वो एक बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का है, और नेत्रिका जो है वो छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक की है। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा डिफरेंस क्या है इसमें दोनों में, कि जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी है वो छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब आपको देती है, यानी कि उससे छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब आप प्राप्त कर सकते हैं, जबकि खगोलीय दूरदर्शी द्वारा आप दूर स्थित वस्तु को बड़ा करके यानी कि उसके बड़े प्रतिबिंब आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। खगोलीय दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा बना दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आँख पर क्या करता है, बड़ा दर्शन कोण बनाता है, और बड़ा दर्शन कोण बनाता है तो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, रचना क्या होता है इसमें, एक धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है जिसमें एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस O लगा होता है, और जिसका नाम क्या है, अभिदृश्यक है। एक सिरे पर क्या है, एक बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली होती है जिस पर एक छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, यानी कि एक के ऊपर एक दो नलियाँ होती हैं। ठीक है, जिसमें से एक नली पर अभिदृश्यक लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी और द्वारक बड़ा होता है। दूसरी जो नली उसके ऊपर घूम सकती है आसानी से, उस पर नेत्रिका होती है जिसको जो कि एक छोटा फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है। प्रतिबिंब का बनना आप इससे देख सकते हैं, आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो AB है एक वस्तु है जो कहाँ पर रखी है, अभिदृश्यक लेंस O के सामने रखी हुई है। ये जो अभिदृश्यक लेंस है ये वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' जो कि नेत्रिका के जो प्रकाशिक केंद्र है और उसकी प्रथम फोकस दूरी के बीच में बनता है, प्रथम फोकस बिंदु के बीच में बनता है। ठीक है, अब ये जो A', B' जो ये प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ है O के द्वारा, अब ये नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और इस वस्तु को नेत्रिका इसका प्रतिबिंब A', B' पर बनाती है। ठीक है, अगर हम देखें तो A', B' अगर हम इस A', B' के सापेक्ष देखें तो ये इसके सापेक्ष ये सीधा है, आभासी है और वस्तु से बड़ा है। लेकिन अगर हम इसको वस्तु के सापेक्ष देखें, जो हमारी वस्तु AB थी, तो उसके सापेक्ष ये कैसा है, उल्टा है। इसके सापेक्ष ये सीधा है क्योंकि इसका एरो भी यहाँ है और यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वस्तु के सापेक्ष अगर हम देखें तो ये उल्टा है, वास्तविक है क्योंकि ये लेंस के दूसरी ओर बन रहा है और वस्तु से बड़ा है। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, M बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण जबकि वस्तु वास्तविक स्थिति में हो। तो M बराबर आपका होगा बीटा अपॉन अल्फ़ा, और बीटा और अल्फ़ा बहुत छोटे होने पर क्या होगा, बीटा इज़ इक्वल टू tan बीटा और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा हम रख सकते हैं। बीटा की वैल्यू tan बीटा से हम निकाल सकते हैं, इससे चित्र से निकाल सकते हैं। तो tan बीटा बराबर होगा A' B' अपॉन E A', और अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा बराबर होगा आपका A' B' अपॉन O A'। इससे आवर्धन क्षमता हम निकाल लेंगे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ रख लेंगे ये वाली, तो ये हो जाएगा M इज़ इक्वल O A' अपॉन E A' बराबर OA की वैल्यू है
FO और EA की वैल्यू है UE। तो ये आपकी आवर्धन क्षमता का सूत्र निकल जाएगा। इसके बाद वही है आपका कि प्रतिबिंब की दो स्थितियां होती हैं विशेष। पहली स्थिति जब प्रतिबिंब दूर बिंदु अनंत पर बनता है, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी है VE बराबर होगी इन्फिनेटिव। लेंस फार्मूला आपको पता है, लेंस फार्मूले में आप VE की वैल्यू रख लेंगे और VE की वैल्यू रख के आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं UE बराबर FE आपको प्राप्त होता है। समीकरण 1 से हम M बराबर क्या ले लेंगे इसमें माइनस FO अपॉन FE। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। चूँकि UE का मान अधिकतम है अतः आवर्धन क्षमता न्यूनतम होगी। ठीक है, ये क्या है, श्रांतांक के लिए है। दूरदर्शी की लंबाई के फॉर्मूला हम निकाल लेंगे इससे, L बराबर FO मोड प्लस मोड ऑफ FE। क्वेश्चन नंबर ये 3 हो जाएगी। जब प्रतिबिंब निकट बिंदु D पर बनता है, ये सेकेंड कंडीशन है, निकट बिंदु D पर बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी -D। लेंस फार्मूले में आपको सेम यही रखना है। तो समीकरण 1 से M बराबर FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE अपॉन D आपका फार्मूला निकल आएगा। चूँकि UE न्यूनतम है अतः दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिकतम होगी। इससे आप दूरदर्शी की नली की लंबाई निकाल लेंगे। L बराबर FO प्लस FUE बराबर मोड ऑफ FO प्लस UE की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे DFE अपॉन D प्लस FE। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका चैप्टर और ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं आपको जल्दी सेंड करूँगी।